हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस के बारे में, क्योंकि लास्ट अगर हम 10 क्लासों की बात करें तो हमने ज़्यादातर फोकस किया है हार्डवेयर के बारे में जानने की कोशिश की है, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, जिसमें हमने मदरबोर्ड के बारे में भी डिस्कस किया, हार्ड डिस्क के बारे में भी बात की, बायोस के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा सा, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा और पार्ट बढ़ाते हैं। 11th क्लास है ये, और इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस, राइट। तो बूटिंग प्रोसेस क्या है, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं बूटिंग प्रोसेस के टाइप्स के बारे में या इसकी थ्योरी के बारे में। तो गाइस, जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो, ठीक है ना, इट मे बी लैपटॉप, इट मे बी डेस्कटॉप, कुछ भी हो सकता है ये सिस्टम। लैपटॉप भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है। इवन जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, वो सभी बूटिंग प्रोसेस को फॉलो करती हैं। आपका मोबाइल फ़ोन की बात कर लें, स्मार्ट टीवी की बात कर लें, या फिर जो सेटअप बॉक्स आप इस्तेमाल करते हैं टाटा स्काई या डीटीएच वगैरह, जब भी आप उसको टर्न ऑन करते हैं, पावर बटन प्रेस करते हैं ना, तो थोड़ी देर तक वो टाइम लेता है, जिसमें कंपनी की डिटेल, लाइक जो भी कंपनी का है वो कंपनी की डिटेल डिस्प्ले पे आती है। तो उसके बैकएंड में ना बूटिंग प्रोसेस एक्चुअल में होती है। तो अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस के बारे में, स्पेशली कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो जब भी सिस्टम को आप टर्न ऑन करते हो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये अपने पास डेस्कटॉप है, ठीक है, ये आपका स्टार्ट बटन है, और ये अपने पास सिस्टम में आपने देखा ही होगा कि एक रीस्टार्ट बटन होता है छोटा सा, ठीक है। ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ज़रिए आप बूटिंग प्रोसेस को आसानी से समझ पाएंगे। बूटिंग प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। बूटिंग प्रोसेस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक को बोला जाता है कूल बूटिंग, ठीक है, और दूसरा होता है वार्म बूटिंग, ठीक है। एक है अपने पास कूल बूटिंग और दूसरा है वार्म बूटिंग, या हॉट बूटिंग भी आप बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कूल बूटिंग क्या करता है और वार्म बूटिंग क्या करता है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा पार्ट। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं बूटिंग प्रोसेस में, तभी हम इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप समझ पाएंगे कि कूल बूटिंग में क्या है और वार्म बूटिंग में क्या होता है। तो बेसिकली हर एक कंप्यूटर सिस्टम को जब भी आप टर्न ऑन करते हो, जब भी पावर बटन प्रेस करते हो ना, वो 4 स्टेज फॉलो करता है। मीन्स स्क्रीन दिखने तक कंप्यूटर जो है बैकेंड में 4 अलग अलग तरीके के स्टेप को फॉलो करता है। मैं आपको एक छोटा सा ना प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हूँ यहाँ पे, ठीक है। और प्रैक्टिकल के केस में हम आपको डिटेल्स बताने वाले हैं कि मतलब किस तरीके से जब आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करते हैं तो जो ब्लैक स्क्रीन आती है, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका विजार्ड आता है ना, तो वो एक्चुअल में बैकएंड में बूटिंग प्रोसेस चलती रहती है, बूटिंग प्रोसेस एक्टिवेट रहती है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपने पास वीएम है, एक वर्चुअल मशीन हमने तैयार कर रखी है, उसके ऊपर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बूटिंग प्रोसेस को आप आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए, यहाँ पे हमने एक सर्वर मशीन है अपने पास, ये रन कर रहा है, ठीक है। और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ठीक है, विंडोज़ का, लिनक्स का, कोई सा भी कंप्यूटर होगा वो बूट जरूर करेगा। अब इस कंप्यूटर पे ये सब कुछ ओके है, चल रहा है, हमने इसको रीस्टार्ट किया, ठीक है, आपने इसको क्या किया, रीस्टार्ट किया, ठीक है। ये क्या हुआ, ब्लैक स्क्रीन आई, ब्लैक स्क्रीन इन द सेंस सिस्टम हमारा डाउन हुआ और फिर से ये अप होगा। ये आप देखिए ब्लैक स्क्रीन, उसके बाद विजार्ड आ रहा है, ये लोगो आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये बैकएंड में क्या चल रहा है, बूटिंग प्रोसेस चल रही है, और उस प्रोसेस की थ्योरी हमें पता होना चाहिए, ताकि आप अपने कंप्यूटर को अच्छे से यूज़ कर पाओ, अच्छे से इसको ट्रीट कर पाओ, और जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है वो आप सॉल्व कर पाओ और समझ सको कि कौन से स्टेज में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए पहले हम इनके बीच में गैप जान लेते हैं। वार्म बूटिंग क्या होता है, कूल बूटिंग के बारे में पहले देख लेते हैं। कूल बूटिंग वो होता है कि जैसे कोल्ड बूटिंग या कूल बूटिंग कुछ भी बोल सकते हैं, कोल्ड बूटिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। कोल्ड बूटिंग सिस्टम ये है, और पावर सप्लाई इसमें कनेक्टेड है, और आपने क्या किया, इस पावर बटन को स्टार्ट पे क्लिक किया, स्टार्ट बटन को क्लिक किया, आपने प्रेस किया, स्टार्ट बटन को क्लिक किया, मीन्स सिस्टम हमारा पूरी तरीके से डाउन था, जीरो पे था। अब ये जो टाइम लगेगा, ये सभी स्टेप को फॉलो करेगा कंप्यूटर को ऑन कराने के लिए। तो कोल्ड बूटिंग क्या होता है, कोल्ड बूटिंग मतलब कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद था, आपने स्टार्टिंग से ऑन किया, वो कोल्ड बूटिंग में कहलाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे वार्म बूटिंग की, तो जो रीस्टार्ट का बटन है, मीन्स जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं सिस्टम को, जैसे अभी हमने क्या किया है,
सिस्टम को रीस्टार्ट किया फिर से ऑन किया। तो रीस्टार्ट जब होता है उसको बोला जाता है वार्म बूटिंग। सो आप इसको हॉट बूटिंग या वार्म बूटिंग बोल सकते हो। सिस्टम को बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं तो वो आपका कोल्ड बूटिंग कहलाता है, राइट। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितने स्टेजेस होते हैं और कौन से स्टेज आपकी कोल्ड में काम करेगा, कौन से स्टेज आपका वार्म में काम करेगा। तो टोटल जो इस पार्ट में को कैटेगराइज किया गया है वो 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला आता है बायोस, दूसरा आता है एमबीआर और तीसरा आता है एक्टिव पार्टीशन, ठीक है। और चौथा आता है बीसीटी, बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा और बूट लोडर। पहले ऑप्शन में पहला स्टेज रहता है बायोस, दूसरा ऑप्शन रहता है एमबीआर स्टेज रहता है, तीसरा स्टेज रहता है एक्टिव पार्टीशन और चौथे स्टेज में टास्क होता है बीसीटी, बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा का, ठीक है। तो टोटल जो स्टेज है वो 4 स्टेज में इसको कैटेगराइज किया गया है बूटिंग प्रोसेस को। बायोस के अंदर क्या क्या काम होता है, बायोस के अंदर पोस्ट काम करता है। और जो भी बायोस है जैसा कि हमने बात किया था लेगेसी बायोस, है ना, और यूईएफआई बायोस, ये दोनों तरीके के बायोस आपके एक पहले पार्ट में काम करेंगे, पहले स्टेज में काम करेगा। इसमें पोस्ट क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पहले बात कर लेते हैं वार्म बूटिंग क्या है। कोल्ड बूटिंग के केस में ये चारों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे कंप्यूटर को, और वार्म बूटिंग के केस में जब आप रीस्टार्ट करोगे ना तो ये पहला दूसरा काम नहीं करेगा, आपके केवल 2 स्टेजेस काम करेंगे। बायोस नहीं काम करेगा, एक्टिव पार्टीशन नहीं काम करेगा, क्योंकि आप चलते हुए सिस्टम को टर्न ऑन किया है, रीस्टार्ट किया है, तो इसमें एक्टिव पार्टीशन और बीसीडी टास्क परफॉर्म करेगा और सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा। कोल्ड बूटिंग के केस में सिस्टम को चारों स्टेज फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि मशीन डाउन थी और आपको आपने उसको बेस से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से उसको स्टार्ट करके ऑन किया, तो इसमें चारों स्टेज फॉलो करना पड़ेगा। तो बायोस क्या है, पोस्ट को कंटेन करता है, लेगेसी बायोस या यूएफआई बायोस, जो भी बायोस है उसकी इन्फॉर्मेशन को ये कंटेन करेगा, चेक करेगा और मशीन को टर्न ऑन करने का काम करेगा। एमबीआर क्या होता है, एमबीआर क्या करता है, एक तरीके का कोड होता है, डिजिटल कोड होता है, जो हार्ड डिस्क में पार्टीशन करने का काम और हार्ड डिस्क से जो भी डेटा है लिखने का काम या वहाँ से पढ़ने का काम, रीडिंग या राइटिंग दोनों का काम करता है एमबीआर। क्योंकि हार्ड डिस्क की अगर हम लुक की बात करें तो हार्ड डिस्क को अगर हम इंटरनली जानने की कोशिश करें तो वो एक प्लेटर की तरह रहता है, लाइक दिस, ठीक है। इसमें ट्रैक रहते हैं, सेक्टर रहते हैं, जोन रहते हैं ना। तो एमबीआर क्या कहाँ पे रहता है, ये जो बेस है ना, जो स्टार्टिंग है, यहाँ पे एमबीआर कोड सेव रहता है और इसकी जिम्मेदारी होती है कि आपकी हार्ड डिस्क के डेटा को रीड करे और या डेटा को राइट करे। तो ओएस को ये आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करने के बाद एक्टिव पार्टीशन पे मूव करा देता है। अब एक्टिव पार्टीशन क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर अलग अलग पार्टीशन हो सकते हैं, एक कंप्यूटर के अंदर, एक हार्ड डिस्क के अंदर मल्टीपल पार्टीशन हो सकते हैं। तो एक्टिव पार्टीशन का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव, ज़्यादातर आप सी ड्राइव में देखते होंगे कि ओएस रहता है। तो जो एक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन करके रखा है उस पार्टीशन को बोला जाता है एक्टिव पार्टीशन, और वहाँ से ये ओएस को चेक करेगा, चेक करने के बाद इंफॉर्मेशन को बीसीडी, बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। और इसकी जिम्मेदारी रहेगी लोकल सिक्योरिटी को मैनेज करना, रजिस्ट्री वगैरह जो भी लिखी जाती है या लोकल सिक्योरिटी जो आप लगाते हैं, सिस की पासवर्ड वगैरह, वो आपका बीसीडी में अवेलेबल होती है और इस बीसीडी के जरिए आपका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से टर्न ऑन होता है और आपको डिस्प्ले मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हुई अबाउट बूटिंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस से रिलेटेड, और वैसे भी हमें ये पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको पता क्लियर हो गया होगा, इसमें डाउट जो भी है कि कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग और ये 4 स्टेजेस आपको याद रखने हैं कि बूटिंग प्रोसेस में 4 स्टेज फॉलो करता है हमारा कंप्यूटर मशीन को, ओएस को रन करने के लिए। तो गाइज उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहते हो कि बाकी लोग भी कंप्यूटर सीखें तो आप इसको शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, एंड डिस्कस करते हैं और अबाउट कंप्यूटर सिस्टम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।